औरंगजेब को लेकर जारी बवाल के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी है। वही हर्षवर्धन सपकाल के इस बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को औरंगजेब जैसा क्रूर बताया है। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने अपने पिता को जेल में डाला, खुद के बड़े भाई की हत्या की और उसका सिर काटकर पूरे दिल्ली में घुमाया। उन्होंने कहा कि उसने खुद के छोटे भाई को पागल करार दिया और उसे मार डाला। वो समय समय पर सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करता था और खुद कभी हज के लिए भी नहीं आया। कांग्रेस नेता ने कहा कि औरंगजेब धर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता था। सपकाल ने कहा कि आज के समय में देवेंद्र फडणवीस भी उतने ही क्रूर हैं। वे हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं। उन्होंने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह औरंगजेब के समय में अत्याचार होते थे, उसी तरह आज महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सपकाल के इस बयान की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेता का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का बयान बेहद बचकाना, बेजवाबदार और महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर अत्याचारी शासक था, जिसने हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। ऐसे शासक की तुलना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे लोकतांत्रिक और सक्षम नेता से करना सूरज पर थूकने की कोशिश करने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब ने धर्म के नाम पर हिंदुओं का शिकार किया और मंदिर तोड़े और टैक्स लगाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कानून की चौखट में रहकर प्रदेश को चलाया और उनके कार्यकाल में हिंदू धर्म को अभियान से खड़े होने का मौका मिला है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति औरंगजेब की तरह ही है। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का इतिहास काले पन्ने से भरा है और उसके नेता देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी करने लायक नहीं है। कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष, जिन्होंने स्वयं सपने में नहीं सोचा था लॉटरी के तहत वे महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बने, अब गांधी परिवार को खुश करने के चक्कर में वे अपनी स्वयं की औकात ना भूले। जी, जिनकी पहचान एक भगवान इंसान करके है, जिन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा अधिक निवेश दावोस जाकर महाराष्ट्र की भूमि पर लाया, जिनको डेवलपमेंट के नाम से सारा देश जानता है, जो इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री थे, अलग अलग पदों पर रहे, जिनका पूरा जीवन चरित्र ये निष्कलंक रहा है, ऐसे व्यक्ति विशेष पर हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पर टिप्पणी करने के पहले कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष अपनी औकात देख करके बयानबाजी करे। केवल सुर्खियों में आने के लिए, ब्रेकिंग बने और गांधी परिवार को खुश करने के लिए इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी से वे बचे। और यदि काम के मेरिट के आधार पर वो हमारे साथ मंथन करना चाहते, संवाद करना चाहते, चर्चा करना चाहते हैं, तो हम खुले मैदान में आने के लिए तैयार हैं। एक ओर कांग्रेस के कार्यकाल का भ्रष्टाचार और दूसरी ओर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल का डेवलपमेंट, दूध का दूध पानी का पानी, आओ सामने एक बार हो जाए।